मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख के क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब देखते हैं इन कबूतरों ने क्या एलिगेशन लगाया है। प्रमाण है इनके पास? जी आप लोग बताइए, मूर्ति पूजा नहीं करनी, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ बताइए, आप बताइए। जी हाँ, मूर्ति पूजा के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया। ओह शिट! जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड 9वां स्कंद और अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 38 से 42 में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है जी? कुछ लोग इसे मूर्ति पूजा का खंडन समझते हैं, लेकिन यहाँ यह बताया गया है कि देवता की पूजा से पवित्रता देर से मिलती है, जबकि विष्णु भक्त के सानिध्य से तुरंत पवित्रता प्राप्त होती है। यह महालक्ष्मी का कथन है। श्लोक नंबर 38 से 42 में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन। झूठ बोल रही है तू। जैसे कि मूर्ति पूजा का खंडन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड 3रा स्कंद अध्याय 29 श्लोक 21 से 22 में भी बोला गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है। अगर कोई सिर्फ विग्रह पूजा करता है और परमात्मा की सर्वव्यापकता को नहीं मानता तो उसकी भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि परमात्मा हर जगह है। आगे, देवता पत्थर और लकड़ी में नहीं रहते, बल्कि प्राणी के भाव में बसते हैं। यह भगवत गीता में भी लिखा है कि परमात्मा प्राणी के भाव को देखते हैं और उसी भाव से उसे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं बताया गया है। और उसी के साथ साथ गरुड़ पुराण के धर्मकांड प्रेत कल्प के अध्याय नंबर 38 और श्लोक नंबर 11 में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। जैसा कि उनका ऐसा आक्षेप है कि इस जगह पर भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। चलिए इस चीज को पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है वह कभी पापों से सम्मिलित नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। जैसा कि उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर भी किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा का खंडन नहीं किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि वो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। प्राणी जिस भाव से ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं या फिर उसे उसी रूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए सद्भाव से, अच्छे भाव से युक्त भक्ति का सम्यक यानी अच्छा आचरण करना चाहिए। तो इससे यह पता चलता है कि किसी भी रूप से हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का खंडन नहीं कहा गया है। हाँ, सनातन धर्म में कुछ ऐसे संप्रदाय बिल्कुल ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ये उनकी इंडिविजुअल इच्छा है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग उपासना विधि हो सकती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। जैसे कि हमने इतने सारे प्रमाण इन लोगों को दिए, मगर ये लोग हमें उसके अपोजिट में एक भी चीज नहीं बता पाए। निकल यहाँ से, निकल। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।